बिहारी लाल की जय। प्रथमः एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में, नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है जो लखनऊ सिटी के पास है। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी? कलयुग में मनुष्य पाप करने में तत्पर रहेंगे, उनके कल्याण के लिए कुछ उपाय बताइए जिसमें समय कम लगे, फल ज्यादा मिले। ये कौन बोल रहे हैं? 88,000 ऋषि सूत जी से। सूत जी श्रेष्ठ है, सूत भगवान जी। हाँ, सूत जी सबके श्रेष्ठ हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि मनुष्य पाप करने में तत्पर रहेंगे, कलयुग का अभी प्रथम, देखिए अभी क्या है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। अभी जो है दूसरा तीसरा चौथा आएगा तो क्या होगा? पहले चरण में इतना पाप हो रहा है, अभी दूसरा तीसरा चौथा आएगा तो क्या होगा? सही बात। तो ये सब मनुष्य से, मन से, वचन से, शरीर से कुछ पाप हो जाए तो पाप नष्ट कैसे होगा? कुछ उपाय हो तो कलयुग के लिए आप बतलाइए जिसमें समय कम लगे, फल ज़्यादा मिले। ये कलयुग कितना वर्ष का पता है? 4,32,000 और कुछ भी है, थोड़ा 4,32,000। हाँ, अभी तो 5,000 साल ही हुआ है। हाँ, 5,000 वर्ष निकला ही है। अब पहला चरण में इतना पाप हो रहा है, 4,32,000 और थोड़ा चेंज भी है, समझे? पर इतना बड़ा कल्लू होगा तो बहुत समय भी, तो कितना हजार फुट लाख फुट से बीत जाएगा हम लोग। हाँ, तो बीतेगा ना, लोग आ रहे हैं, पृथ्वी से पहले खत्म हो जाएगा। हाँ, उससे पहले खत्म हो जाएगा। 5,000 लगभग निकला है। अब ऐसे निकलते जाएगा, लोग आते जाएंगे जाते जाएंगे, उसका चिंतन लोग भगवान जानते हैं ना। तो पहले चरण में इतना घोर पाप हो रहा है, अभी दूसरा तीसरा चौथा आएगा तो क्या होगा? तो ये सब सोचते हुए 88,000 ऋषि सूत जी से पूछे कि कुछ उपाय हो तो उनके लिए आप बतलाइए, मनुष्यों के लिए। तब श्री सूत जी बोलते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, आपने मनुष्यों के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं एक व्रत को बतलाता हूँ जो लक्ष्मी नारायण भगवान जी नारद मुनि से कहे थे। यह कथा ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक किसको बोलते हैं? पृथ्वी लोक। यहाँ पे घूमते टहलते आए, देखते हैं मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। देखकर नारद मुनि चिंतित हो गए, क्या करें, किन के पास जाएं जिससे इनका कल्याण हो। बोलते धर्मस्य फल विच्छन्ति धर्मम निच्छन्ति मानवाः फलम पापस्य निच्छन्ति पापम कुर्वन्ति साधराः। हम लोग जैसा कर्म करते भगवान वैसा फल देते, कर्म का ही फल मिलता है। हर मनुष्य को कर्म का ही फल मिलता है। जब तक हम लोग बैंक में पैसा नहीं डालते वहाँ दिखता है बैलेंस? नहीं दिखता है, जीरो दिखता है। उसी तरह पुण्य भी अर्जित करना पड़ता है। पुण्य जब तक जमा नहीं होगा, अच्छा फल, घर मकान, ये सब जो संतान, ये सब की प्राप्ति नहीं होती है। सब हमारे कर्मों का फल है। तो बहुत लोग को देखे कि बहुत ही आनंद में है तो उनका भी मन आनंद हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग को देखे कि बहुत ही कष्ट में है, क्योंकि अच्छे कर्म कम लोग करते हैं, नाना प्रकार के क्लेश में पड़े हुए हैं। तो चिंतित हो गए नारद मुनि, क्या करें, किन के पास जाएं जिससे इनका कल्याण हो। मन में हुआ कि हरि लोग जाते हैं, विष्णु लोग। तो जहाँ भगवान विष्णु जी रहते हैं वहाँ पर गए। भगवान विष्णु को देखते हैं, उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा और एक हाथ में पद्म लिए हुए हैं। पद्म किसको बोलते हैं? कमल के फूल को। वरमाला पहने हुए हैं, सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। देखकर नारद मुनि प्रणाम किए कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं प्राप्त कर सकती। मनुष्य दिन भर भी भजन कीर्तन करते रह जाए फिर भी आपको पाना आसान नहीं है। आप इतने अत्यंत शक्तिशाली हैं, मनुष्य का मन वचन वाणी आपको प्राप्त नहीं कर सकता। समझे? कौन बोल रहे हैं? ये नारद मुनि भगवान विष्णु जी से। तो विष्णु भगवान जी बोलते हैं कि हे नारद मुनि, मैं करूँगा, आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? आप किस लिए पधारे? हाँ, उनको तो पता है किस लिए आए, लेकिन फिर भी नारद मुनि से पूछ रहे हैं आपका आने का कारण बतलाइए, क्या बोलना चाह रहे हैं, आप स्पष्ट बोलिए। तब नारद मुनि बोलते हैं कि हे भगवान, मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में जो मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं, हे नाथ, मुझ पर थोड़ी सी भी आपकी दया कृपा हो तो बतलाइए उनका कल्याण कैसे होगा, क्योंकि मनुष्य बहुत ही कष्ट में है। ऐसे वचन सुनते ही विष्णु भगवान जी बोलते हैं कि हे नारद मुनि,
मनुष्यों के कल्याण के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं एक व्रत को बतलाता हूँ, वह मेरा ही स्वरूप है। सत्यनारायण का एक व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है। ऐसे वचन सुनते ही नारद मुनि बोलते हैं, किम फलम किम विधानं च, इस व्रत का फल क्या है, किस दिन करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, क्या सामग्री लगता है, कृपा करके विधि पूर्वक बतलाइए। तब भगवान जी बोलते हैं कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ मनुष्य किसी भी दिन, बोलते हैं तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव, मतलब वही लग्न, वही तिथि, वही ताराबल अच्छा होता है जिस दिन जिस समय हमारा मन भगवान सत्यनारायण जी के पूजन के लिए मन जागृत हो जाए, जिस दिन इच्छा प्रकट हो जाए, क्योंकि मन भी बार बार प्रकट नहीं होता है पूजा के लिए। हाँ? जब इच्छा हो जाए, आज कल परसों सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं। विशेषकर इसलिए पूर्णिमा को बोलते हैं अच्छा दिन हो, अच्छा समय मिल जाए तो और भी अच्छा है। अगर वो नहीं कर पाए तो किसी दिन कर सकते हैं। शाम को इसलिए बोलते हैं पूजा पाठ हो गया, प्रसाद ग्रहण किए, भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर भजन कीर्तन नहीं करना तो कभी भी कर सकते हैं। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, कभी भी रात भर भजन कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। अगर नहीं करना हो तो सुबह दोपहर शाम कभी भी भगवान का सत्यनारायण जी का पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके लिए कुल सामग्रियों को लेकर आएं, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर इत्यादि लेकर आएं। हो सके तो गेहूं के आटे का चूर्ण बनाएं, 1.25 पाव, 1.25 किलो, 1.25 पसेरी, 1.25 मन। अगर गेहूं का आटा ना मिल पाए तो चावल के आटे का भी चूर्ण बना सकते हैं। भाई बंधुओं के साथ 2-4-10 लोगों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर विधि पूर्वक पूजन करें, प्रसाद ग्रहण करें और हो सके तो रात्रि में भजन कीर्तन करके भगवान सत्यनारायण जी के समय को व्यतीत करें। ब्राह्मणों को भोजन करावें, सीधा पानी दक्षिणा देकर आदर से विदा करें। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक पर मोक्ष का यही सरल उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।